दोस्तों, मैं रंजुरा। वेलकम बैक टू माय चैनल मिसेस रायोलॉजी। आज का कंटेंट जो है, नथिंग इज इम्पॉसिबल, मतलब हमारे लिए कुछ भी असंभव नहीं है। ठीक है, मतलब कठिन नहीं है, डिफिकल्ट नहीं है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू से यू ऑल दैट इम्पॉसिबल वर्ड इज फाउंड इन द डिक्शनरी ऑफ फूल्स। आप लोगों ने भी सुना होगा कि मूर्खों के शब्दकोश में जो है असंभव शब्द पाया जाता है, अन्यथा कुछ भी असंभव नहीं है। ठीक है, तो ऐसा है कि असंभव इस दुनिया में क्या है? कुछ भी असंभव नहीं है। एक बच्चा अगर एलकेजी से पढ़कर 12 तक पहुंच जाता है तो अपने मेहनत के बदौलत ही पहुंचता है। इसका मतलब मेहनत से सब कुछ संभव है। हम रातों रात सपने तो बहुत कुछ देख लेते हैं कि हम आगरा घूम लिए, बैंकॉक घूम लिए, न्यूजीलैंड घूम लिए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। सपना हकीकत तभी होता है जब हम मेहनत करते हैं। सपना जो है सही रंग तभी लाता है जब हम मेहनत करते हैं। मेहनत के बदौलत ही असंभव काम भी जो है वो संभव हो सकता है। एक बच्चा जब 3.5 वर्ष की उम्र से पढ़ सकता है, लर्न कर सकता है, ग्रास्प कर सकता है, तो हम क्यों नहीं? और बेकार घूमने के लिए तो ऐसे 30, 35, 40, 45, 50 वर्ष के लोग भी बेकार घूमते रहते हैं। प्रयास ही नहीं किया, मेहनत ही नहीं किया। अब मेहनत रंग लाता है, तो मेहनत ऐसा रंग नहीं लगता कि लाता है कि काले गोरे हो जाते हैं और गोरे काले हो जाते हैं। कहने का मतलब कि आपका कैरियर बनता है, आपका फ्यूचर बनता है, ये कहने का मतलब कि मेहनत ऐसा रंग लाता है। ठीक है, तो ऐसा है कि मतलब नथिंग इज इम्पॉसिबल जो कंटेंट है, इस पर सबसे पहली चीज़ क्या है कि इम्पॉसिबल शब्द ही मूर्खों के शब्दकोश में पाया जाता है। जो भी अगर मेहनतशील हो, प्रयासशील हो, मेहनत करना सीखे, तो उनके लिए कुछ भी असंभव नहीं रह जाता है। ठीक है, जब एक 3.5 साल का बच्चा पढ़ सकता है, समझ सकता है, वो एलकेजी से 12 जा सकता है, तो अपने मेहनत के बदौलत ही जाता है। ठीक है, दशरथ मांझी जैसा कि ऐतिहासिक घटना है, आप लोग सभी जानते हैं कि दशरथ मांझी की पत्नी जो थी वो प्रेग्नेंट थी। तो जानते ही हैं कि उनको परेशानी का सामना करना पड़ा वो पहाड़ की वजह से। तो उनकी पत्नी का तो मौत हो गई, उनकी पत्नी की, लेकिन उसके बाद उन्होंने प्रण लिया कि इस पहाड़ को हमें पूरी तरह काट ही देना है। तो दशरथ मांझी जब इतने बड़े पहाड़ को काट सकते हैं, तो आप क्या पढ़ाई नहीं कर सकते? आप क्या अच्छे रिजल्ट नहीं ला सकते? आप क्या अच्छे करियरिस्ट नहीं हो सकते? सब कुछ का एक ही मुद्दा है, एक ही चीज़ ध्यान देने की चीज़ है, एक ही चीज़ अमल करने की चीज़ है कि सबके पीछे छुपा है आपका मेहनत। सबके पीछे एक राज है, आपका मेहनत। आप सब कुछ हासिल कर सकते हैं, आप सब कुछ पा सकते हैं दोस्तों, लेकिन आपके कामयाबी में महत्वपूर्ण चीज़ क्या है? वो है मेहनत। अगर आप मेहनत नहीं कर सकते हैं तो कुछ भी नहीं पा सकते हैं। आपकी बेकार की रखी हुई जितनी भी अच्छी बुद्धि है ना, वो पूरी तरह बेकार हो जाएगी, निरर्थक हो जाएगी। आप सार्थक नहीं बना सकते। रात में हम तो सपने देख लेते हैं, लेकिन सपने को साकार करने के लिए क्या करना होता है? उसके लिए आपको एक शेड्यूल फॉलो करना पड़ता है, प्रयासशील होना पड़ता है, मेहनत करना पड़ता है। अन्यथा आपको सपने देखने से आप नहीं मुकाम हासिल कर लीजिएगा। मुकाम हासिल के लिए आपको मेहनत बहुत करना पड़ता है। चूँकि अब देखिए, भीमराव अंबेडकर जी जब संविधान लिख सकते हैं, राजेंद्र प्रसाद जब एग्जाम में पूछा गया तो सारे हूबहू आंसर सारे क्वेश्चंस के बता दिए। वो अगर ऐसा कर सकते हैं तो हम और आप क्यों नहीं कर सकते हैं? सरस्वती जो है ना, वो सबके अंदर बसती है। अब इसका इस्तेमाल हम लोग किस तरीके से करते हैं, इस पे डिपेंड करता है, और कितना करते हैं, है ना। अगर सरस्वती हमारे अंदर है तो हम उसका इस्तेमाल पढ़ाई में नहीं करते हैं। बुद्धि सबके अंदर है, दिमाग सबके अंदर है, ताकत सबके अंदर है, शक्ति सबके अंदर है, समझने की, बूझने की और उसको इम्प्लीमेंट करने की। लेकिन आप उसका इम्प्लीमेंटेशन जो है कहाँ कर रहे हैं, किस तरीके से कर रहे हैं और किस जगह कर रहे हैं, ये आप ही जानते हैं और आप पे ही निर्भर करता है। या आप उसका पढ़ाई में कर रहे हैं तो अच्छे मार्क्स लाएंगे, अच्छा रिजल्ट लाएंगे। आप करियर में कर रहे हैं तो अच्छे करियरिस्ट बनेंगे। आप बिजनेस में कर रहे हैं तो आप टॉप बिजनेसमैन बनेंगे। आप अगर उसका इस्तेमाल गलतफहमी में कर रहे हैं तो वही चोर लुटेरा पॉकेटमार बनेंगे, बदमाश बनेंगे, है कि नहीं है? तो ऐसा नहीं है कि राजेंद्र बाबू के पास सरस्वती की कुछ अलग देन थी, अंबेडकर जी के पास कुछ सरस्वती की अलग देन थी, ये जितने हमारे जो साम्राज्य चलाते थे इनके पास कुछ अलग बुद्धि थी। जी नहीं, आप अपने बुद्धि का इस्तेमाल किस हद तक कर सकते हैं और कैसे कर सकते हैं, कहाँ पे कर सकते हैं, इसके लिए आप ही उत्तरदायी हैं, कोई और नहीं। ठीक है, नहीं तो ऐसा भी है कि बुद्धि का इस्तेमाल गलत तरीके से करते हैं, जिसमें लूट, छिनताई, पॉकेटमारी, बदमाशी इत्यादि जो असामाजिक तत्व जो है ये अपना रूप ले लेते हैं, अराजक तत्व अपना रूप ले लेते हैं। तो आप अपना इस्तेमाल अपने बुद्धि का, अपने ताकत का, है, अपने समझ का, अपने सूझबूझ का, अपने मेहनत का, अपने प्रयास का
किस वे में कर रहे हैं ये आप पे ही डिपेंड करता है। और अच्छे जब रूप में करेंगे, मेहनतशील होंगे, प्रयासशील होंगे, परिश्रमी होंगे, है ना, समझदार होंगे, सही तरीके से इस्तेमाल करेंगे, तो मेहनत तो आपका रंग लाएगा ही। आप सब कुछ कर सकते हैं, असंभव कुछ भी नहीं है। ठीक है, असंभव उन्हीं के लिए कोई चीज़ होता है जो करना ही नहीं चाहते हैं और गलत तरीके से करते हैं, करते भी हैं तो गलत तरीके से करते हैं, उन्हीं के लिए कोई चीज़ असंभव होता है। तो चलिए एक शायर के साथ मैं जो है आप लोगों को सुना दूँ। एक शायर क्या है, गुलाब जाम और जहर क्या है, गुलाब जाम और जहर क्या क्या है, मैं आ गई हूँ बता दो इंतजाम क्या क्या है, मैं आ गई हूँ बता दो इंतजाम क्या है। फिर से एक बार ध्यान रखकर सुन लीजिए, गुलाब जाम और जहर क्या क्या है, मैं आ गई हूँ बता इंतजाम क्या क्या है। फ़कीर शाह कलंदर इमाम क्या है, फ़कीर शाह कलंदर और इमाम क्या है, तुझे नहीं पता तेरा गुलाम क्या क्या है, तुझे नहीं पता तेरा गुलाम क्या क्या है। चलिए इन चंद पंक्तियों के साथ आपकी रंजू बिटिया आप सबों से विदा लेती है। और बताइएगा कि हमारा सूझबूझ आप लोगों को कैसा लगा और ये सही है कि नहीं है। और वीडियो को टिल एंड तक ज़रूर देखिएगा। चैनल पे नए हों तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, शेयर लाइक और वीडियो को एंड तक देखना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। इतनी छोटी सी उम्मीद मैं आप लोगों से ज़रूर रख सकती हूँ। और आपकी रंजू बिटिया आप सबों से विदा ले रही है। लव यू ऑल, टाटा बाय बाय।